बाज का आतंक। चक्रधरपुरम राज्य का मंत्री उस शाम पड़ोस राज्य की से वापस लौट रहा था। ओह, सूरज ढलने जा रहा है। मुझे अंधेरा होने से पहले नगर में पहुंच जाना चाहिए। सड़क सड़क, यह सोचकर उसने घोड़े को तो तेज दौड़ा दिया। अभी वह नगर के काफी दूर था कि तभी जंगल की ओर से आंधी सी उठती दिखाई दी। अरे, ये अचानक आंधी कैसे उठ रही है? लेकिन अभी वह कुछ समझ पाता तभी एक विशाल बाज उसकी ओर झपटा। उफ, यह क्या बला है? ओह, इतना भयानक बाज! अरे, मुझे जल्दी ही कुछ करना चाहिए, नहीं तो यह बाज मुझे मार देगा। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उस विशाल बाज ने मंत्री दुर्गमा को अपने पंजे में उठा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यह तो मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। और बाज दुष्कर्मा दुष्कर्मा को एक पहाड़ी गुफा में ले गया, जहां एक तांत्रिक बाज की प्रतीक्षा कर रहा था। आज हम मेरा बाज शिकार ले आया और मैं इसे अपने देवता पर चढ़ाऊंगा। बलि, मुझे छोड़ दो। आप जो कहेंगे मैं दूंगा, धन दौलत हीरे मोती सोना। अरे मूर्ख, मुझे पृथ्वी की इन वस्तुओं का लालच होता तो मैं कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस एक शस्त्र मानस की बलि चाहिए। एक सत्रह मानव की बलि? हाँ, एक 17 170 मानवों की बलि पूरी होती ही मैं देवता मुझे अद्भुत शक्ति प्रदान कर देंगे। कोई मुझसे जीत नहीं सकता। पलक चमकते ही दुष्कर्मा ने अपनी मुक्ति का तरीका सोच लिया। यदि मैं आपको एक 17 मानव की बलि प्रबंध कर दूं तो क्या आप मुझे मुक्त कर देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन तुम ऐसा करोगे कैसे? कहीं तुम मुझे धोखा देकर भागने की कोशिश तो नहीं कर रहे? मैं चक्रधरपुरम राज्य का मंत्री हूँ। मेरे लिए प्रतिदिन कुछ लोगों को पकड़कर आपके पास भेजना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, यह मैं मैं तुम्हें मुक्त कर देता हूँ और तुम लोगों को पकड़कर जंगल में पहुँचाओ और वहाँ से मेरा बाज उन लोगों को उठा कर ले आएगा। लेकिन ध्यान रखना, तुम कोई चालाकी की तो मेरा बाज तुम्हें महल से उठा लाएगा। तांत्रिक ने उसे मुक्त कर दिया और उसके आदेश पर विशाल बाज उसे रथ के पास पहुंचा कर लौट गया। अब मुझे नगर पहुंचकर बलि के लिए लोगों का प्रबंध करना होगा। कुछ देर बाद वह नगर में चल दिया। उसी रात दुष्कर्मा ने एक योजना बनाई और अगले दिन कुछ किस्म विश्वस्त सैनिकों के समीप एक गांव में आक्रमण कर दिया और जल्दी ही सैनिकों ने लोगों को बंदी बना लिया। चलिए चलो जल्दी ने, यह मंत्री जी हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और कुछ देर में सैनिकों उन लोगों को लेकर जंगल के समीप मंत्री दुष्कर्मा के पास पहुंचे। मंत्री जी, इन लोगों को बंदी बना लाए। शाबाश, इन लोगों को पत्थर के समीप छोड़ दो। बाज इन्हें लेने के लिए अभी आता ही होगा। और उन लोगों को पत्थर के पास छोड़कर दूर खड़े हुए सैनिक दुष्कर्मा का बाज आने की प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी देर बाद दूर से बाज उठता दिखाई दिया और सभी पहुंचती बाज लपक कर उन लोगों को पंजे में उठा ले गया और देखते देखते बाज उन लोगों को दूर ले गया। आज का काम पूरा हुआ संवर्ष। कल तुम सैनिकों के साथ जाकर लाखन गांव के लोगों को पकड़ कर लाओगे। जो गया और फिर नगर में लौट गए। और अगले दिन दुष्कर्मा विश्वस्त सैनिक लाखनपुर पर आक्रमण किया। कुछ लोगों को पकड़ लिया। बहुत देर हो गई है, मंत्री जी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। और तभी 8 वर्षीय लड़का दौड़ता हुआ आया और बोला, मेरे बापू को छोड़ दो, मेरी माँ नहीं है, मैं अनाथ हूँ, मेरा बापू को छोड़ दो। और
ए लड़के, सामने से हट, नहीं तो घोड़े के पांव से कुचल दूंगा। नहीं, मेरे बापू को छोड़ दो, मैं नहीं हटूंगा। वो लड़के ने अपने बापू को नहीं छोड़ा तो और बेटे, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। नहीं बापू, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। कोड़े मार कर जल्दी अलग करो, और बहुत देर हो रही है। और जल्दी सैनिकों ने लड़के पर कोड़े की वर्षा की। आए बापू, बापू वो लड़का बुरी तरह घायल होकर सैनिकों उसके बापू को ले गए। और फिर इस तरह लोगों को पकड़ पकड़ कर बलि के लिए तांत्रिक के पास भेजता रहा। दुष्कर्मा सैनिक क्रम बन गया। लोग ने राजा कीर्ति राज से शिकायत की करने जाते, परंतु दुष्कर्मा सैनिक उसे पिटवा कर भगा देता। हमें लोगों को पूछना है कि हमारे लोग बंदी क्यों बनाए हैं। हमें महाराज के पास जाने दो। नहीं, महाराज किसी से नहीं मिलेंगे। भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें भी बंदी बना लिया जाएगा। लेकिन लोग अपनी जिद पर अड़े रहे। नहीं, हमें महाराज से मिलने जाएंगे। लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, कुछ करना ही पड़ेगा। सोते दुष्कर्म ने अपनी सेना को आदेश दिया, सूरवीरों, कत्ल कर दो इन सब का, और एक भी न बच कर जाने पाए। और दुर्गवसा ने कि आदेश पाते ही सैनिकों ने लोगों पर टूट पड़े, और भयभीत लोग उल्टे पांव भागने की कोशिश की, लेकिन और कुछ ही देर में महल के प्रांगण में युद्ध स्थल बन चुका था। अनेक लोग भागने में सफल हुए और अनेक बंदी बना लिए गए। इन्हें सबको कालकोठरी में डाल दो, कल सुबह इन्हें जंगल में छोड़ाना। और कुछ दिनों तक मंत्री का कृत्य चलता रहा। उसके बाद राजा कनिक इस कृत्य को छुपाने की कोशिश की, लेकिन राजा कनिक के सामने यह बात पहुंच गई। महाराज, पूछिए अपने मंत्रियों से, गरीब निर्दोष लोगों को क्यों पकड़ा जा रहा है, किससे कारागार में बंद रखा गया है, वह लोग कहाँ हैं। और उस आदमी की बातों से हैरान राजा कणिक राज मंत्री दुर्शरा से पूछा, दुर्शरा, सैकड़ों लोगों को किस लिए पकड़ा गया है। महाराज, ये आदमी झूठ बोल रहा है। महाराज, झूठ मैं नहीं बोल रहा, मंत्री बोल रहे हैं। और तभी कनकराज के मस्तिष्क में कुछ क्रोध गया और मन ही मन सच्चाई जानने का निर्णय कर लिया। सच्चाई क्या है, यह जानने के लिए हमें राज्य का दौरा करना होगा। हमारे दौरे का प्रबंध किया जाए। और अगले दिन जब रथ पर सवार होकर कनिक भ्रमण के लिए निकले, ओह, कहीं महाराज को सच्चाई का पता न चल जाए। मन ही मन दुर्दशा संकित था, लेकिन उसने पहले ऐसा कोई प्रबंध किया था कि कोई फरियादी राजा के सामने नहीं पहुंच सके, और विश्वस्त सैनिक राजा के चारों ओर फैल गए थे। मुझे महाराज के पास जाने दो। और लोगों की उतावली भीड़ राजा के पास पहुंचने की कोशिश कर रही थी। ओह ओह, लोगों को अधिक अधिक देर नहीं रोका जा सकता। मैंने कोई दूसरा उपाय करना पड़ेगा। और पलक झपकते झपटे से दुर्योधन ने उपाय सोच लिया। महाराज के रहते सुरक्षित रहना बहुत मुश्किल है, फिर क्यों न महाराज को भी उसी बात का शिकार बना दूं। और मस्तिष्क में विचार आते ही है उसने राजा निश्चित से कहा, महाराज, सुना है जंगल के पास कोई भयानक बाज लोगों को उड़ा कर ले जाता है। बाज लोगों को उड़ा कर ले जाता है, लेकिन यह बात हमको क्यों नहीं बताई गई। महाराज, कुछ दिन पहले ही मुझे इस बात का पता चला है। मैंने कुछ सैनिकों को भेजा, किंतु वह बाज को नहीं मार सके। उस बाज को हम मारेंगे। इसी समय जंगल की ओर चलो। राजा का आदेश, और सारथी जंगल की ओर दौड़ पड़े। और कुछ देर बाद ही रथ जंगल के बीच पहुंचा गया, और तभी विशाल बाज ने आक्रमण कर दिया। और दुष्कर्मा के संकेत पर सैनिकों ने बाज
पर बाज को मारने का नाटक किया, लेकिन उसके भाले बाज के पास से गुजर गए और कनिक ने तलवार मारने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन बाज को बाल भी बांका नहीं कर सके। और कुछ देर बाद संघर्ष के बाद राजा बाज के पंजे में उठा ले गए। देखते देखते राजा को दूर ले गए और बाज आंखों से आंचल होते ही दुष्टा अपनी सफलता पर मुस्कुराया। साथियों, बाज ने महाराज को रास्ते का सबसे बड़ा कांटा दूर कर दिया है। अब हम रानी और उसकी नन्ही राजकुमारी को रास्ते से हटाएंगे। सब वापस नगर के लौट चले और महल में पहुंचते ही दुष्कर्मियों ने रानी ज्योति को बाज का संघर्ष की कहानी सुनाते हुए बताया, महारानी, मैंने और सैनिकों ने बाज को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बाज महाराज को उठा ले गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। महारानी, यदि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं है, सैनिकों से पूछ सकती हैं। और फिर रानी ज्योतिंगा ने कोई प्रश्न करने से पहले सैनिकों ने एक स्वर में उत्तर दिया, महारानी जी महारानी, महाराज बाज के समय के सामने महाराज को उठा ले गए, हम कुछ न कर सके। यह सुनते ही रानी बेहोश होती चली गई और तभी रानी बेहोश हो गई। यह मंत्री राजवैद्य को बुलाया गई और सैनिकों ने राजवैद्य के पास ले गई। राजवैद्य चिकित्सा से महारानी जल्दी होश आ गया। रानी जी, हमें इस विपत्ति के समय आपका धैर्य नहीं खोना चाहिए। आप इस राज्य की उत्तराधिकारी है। हम राजगद्दी की उत्तराधिकारी निर्वाहने की कोशिश करेंगे राजवैद्य जी। और रानी ज्योतिषन्ना बहुत कुशल राजकाज संभाल लिया और लेकिन दुष्कर्मा उसे भी रास्ते से हटा देने का षड्यंत्र में लगा हुआ था। लोगों, साथियों, हमें जल्दी रानी की उपवास का शिकार बनाना होगा, लेकिन इसके लिए कोई उचित समय देखकर रानी को जंगल की ओर ले जाना की कोशिश करूंगा। और उचित समय के लिए हम अधिक से अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी मंत्री जी। 3-4 दिन पूर्णिमासी दिन है। रानी जी देवी की महापूजा के लिए मंदिर जाएगी। अरे हाँ, यह तो मैं भूल ही गया था। देवी के मंदिर जाने के लिए रानी को नगर के बाहर रथ में जाना पड़ता है और जब रथ नगर के बाहर जाएगा तो सारथी जंगल की ओर से रथ दौड़ा देगा और लोग समझेंगे कि रथ के घोड़े बेकाबू हो गए हैं और पलक झपकते ही रथ जंगल में पहुंच जाएगा और बाज रानी को अपना शिकार पल भर में की देर नहीं करेगा। फिर हम राज्य के राजा होंगे और तुम सब मेरे मंत्री और सेनापति। और 3 दिन बाद पूरा नगर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। हर कोई देवी महापूजा की तैयारी कर रहा था। लोग भारी भीड़ नगर में ये बार बने देवी के मंदिर की ओर बढ़ रही थी। बोलो श्वेता देवी की, महाश्वेता देवी। और निश्चित समय पर ज्योतिषन रथ के ऊपर बैठकर महल से बाहर निकली और नगर की सड़कों से गुजरकर जैसे ही रथ नगर से बाहर पहुंचा, दुष्कर ने सारथी को संकेत किया और संकेत पाते ही सारथी ने एक कील घोड़े की पीठ में घुसाई और विद्युत गति से दौड़ पड़ा और लोगों को अपने पहिए से नीचे रोनता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था। मंदिर की ओर जाते रथ सारथी को अचानक जंगल की ओर मोड़ दिया। और रथ रोको सारथी। और सारथी बेता रथ दौड़ाने के लिए जा रहा था। सारथी, रख दो, मैं क्या करूं, घोड़े रुक नहीं रहे। और लेकिन रथ नहीं रुका और जंगल के बीच पहुंचकर तभी बाज अपने शिकार को आया देखकर रथ की ओर बढ़ा। बाज, कहीं यह वही बाज नहीं जो महाराज को उठाकर ले गया था। और पलक झपकते ही बाज ने रथ को पंजे में पकड़ लिया। महामंत्री जी, हमें बचाइए। और तभी सैनिकों ने
महामंत्री दुर्घटनाबाज के रथ को ले जाते हैं और नीचे खड़े देख रहे थे, तभी एक सैनिक घोड़ा दौड़ाया। नहीं, मैं रानी को बाज का शिकार नहीं बनने दूंगा। और उसे देखते ही दुर्घटना चौंक पड़ा। अरे, यह सैनिक रथ की तरफ क्यों दौड़ा जा रहा है? महामंत्री महामंत्री जी, यह हमारा साथी नहीं, महाराज का विश्व सैनिक है। ओह, फिर तो इसको रोकना बहुत जरूरी है, नहीं तो यह सब काम बिगाड़ देगा। सूरसेन, इसको रोको। और अभी सूरसेन और उसके दूसरे सैनिक उस सैनिक के पास पहुंच पाते, वह बाज को पूरी शक्ति से भाला फेंक चुका था और भाला बाज के पैरों पर लगा और रथ उसकी पकड़ से छूट गया और रथ जमीन पर गिरते ही बाज झपटा और फिर उसने सैनिकों को देखते ही देखते बाज रानी को पंजों में उठा लिया और उड़ गया। ओह, मैं नियता रानी को कैसे बचाऊं? और तभी दुर्योधन रथ वहां पहुंचा और सूरसेन ने आदेश दिया, रानी को जो बाज ले गया है सूरसेन, अब राजकुमारी और दासियों की मौत के घाट उतार दो और इस राज्य का राजा बनेंगे। ओह, तो दुष्कर्मा का कुचक्कर है, ऐसा नहीं होने दूंगा। और यह सोचते ही सैनिकों ने तेजी से एक सैनिक ने तलवार झपटकर सूरसेन से भिड़ गया। देशद्रोही गद्दार कुत्ते, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और कचाक आओ। और दूसरे सैनिक ने दुष्कर्मा के सैनिकों पर झपटे। उसने घोड़ा दौड़ाया और पलक झपकते ही राजकुमारी को उठा ले गया। और दुश्मन जोरों से चीखा, अरे दौड़ो, उसका पीछा करो, वह राजकुमारी को लेकर भाग रहा है। सैनिकों ने बेतांसा घोड़े दौड़ाए और पीछा किया, लेकिन कोई उसे पकड़ने में सफल न उसकी। और बाद द्वारा रानी को उठाकर ले जाने पर दुष्कर्मा ने राजा बनने का कोई रुकावट नहीं रह गई थी। कुछ दिन बाद वह दुष्कर्मा धूमधाम से राजगद्दी में बैठा। राजा दुष्कर्मा जय हो। और राजा बनने के बाद वह दुष्कर्मा सैनिकों की जगह खोज रहे, लेकिन उसे कहीं पता न चला। महाराज, हमें पूरे राज्य का चप्पा चप्पा खोज लिया, लेकिन सैनिक और राजकुमारी का कहीं पता न चला। और उधर दुष्कर्मा तांत्रिक की बलि के पास लोगों को पहुंचाता रहा। और इस तरह अनेक वर्ष बीत गए और दुष्कर्मा के अत्याचार बढ़ते गए। सैनिकों जाकर लूटपाट करती और दिन में मृत्युंजय के नेतृत्व में सैनिकों की एक टुकड़ी भीष्म कुमार गांव पर हमला किया। भागो भागो भागो, बचाओ बचाओ, पकड़ो भागो। और कुछ देर बाद सैनिकों ने अनेक लोगों को पकड़ लिया। हमें छोड़ दो, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, चलो सबको घसीटते ले चलो। लेकिन अभी मृत्युंजय उन लोगों को लेकर कदम आगे बढ़ाता ही था, तभी विद्युत की गति से गांव में एक लड़की पूर्णिमा आगे बढ़ी। रुक जाओ और इन सबको छोड़ दो। ओह, सुना है जब से चींटी के पर निकले तो निकलाते हैं, पर क्यों बोलते हो सैनिकों, चींटी हाथी को भी मार देती है। ओह, आज चींटी का कमाल देखेंगे। यह कहते हुए मृत्युंजय अपनी कमर पर लटके कोड़े को खोल लिया और पूर्णिमा की तरफ प्रहार किया, लेकिन उसने कोड़े को कसकर पकड़ लिया और पूर्णिमा ने जोर का झटका दिया और नीचे गिरते ही मृत्युंजय तलवार लेकर पूर्णिमा की ओर बढ़ा। तेजी से बढ़ा, लेकिन जब तक अन्य एक सैनिक ने तलवार झपट चुकी थी। तेरी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है, मुझे मारने से पहले अपने जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करूं।
और दोनों एक दूसरे से भिड़ गए, लेकिन कोई किसी को हार मानने को तैयार नहीं था। और पूर्णिमा एक भरपूर बार मृत्युंजय की तलवार के टुकड़े टूट कर जा गिरी। ओह मेरी तलवार, यह मुझे अवश्य मार देगी। तुम सोच रहे हो कि निवस्त्र देख कर मैं तुम्हें मार दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं करूंगी। यह दुष्कर्म तो तुम और तुम्हारा राजा कृत दुष्टवर्मा ही कर सकता है। तुम क्रूर और अत्याचारी के साथ दे रहे हो। अगर तुम्हें माता पिता को पकड़ कर ले जाए तो मौत के घाट उतार दे तो तुम्हें कैसा लगेगा। और उसी पल मृत्युंजय के मस्तिष्क में बिजली कुर्र दी। उसकी आंखों के सामने वर्षों पहले का दृश्य उभर आया। मेरे बाबू को छोड़ दो। अगले ही पल अपने इन कुत्तों को आगे बढ़ने से रोक लो, नहीं तो मेरी तलवार तुम्हारे 2 टुकड़े कर देगी। रुक जाओ, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, पीछे हट जाओ। सभी सैनिक पीछे हट गए और पूर्णिमा की बातें ने उससे सीने में सोए ज्वालामुखी को सुलगा दिया और उसने आह कह उठा, तुम चाहे मुझे मार सकती हो, मैं अपराधी हूँ, लेकिन मैंने क्रूर और अत्याचारी राजा का साथ दिया है, लेकिन मैं किसी बेगुनाह का रक्त अपने हाथ से नहीं रंगूंगा, कर कभी नहीं। तुम्हें अपने गुनाहों का एहसास हो गया है, मेरे लिए यही बहुत है। तुम्हें छोड़ देती हूँ। और पूर्णिमा वहाँ उसकी गर्दन से तलवार हटा ली और मृत्युंजय ने आगे आदेश दिया, इस गांव के पकड़े सभी लोगों को छोड़ दिया जाए। हम किसी को अपने साथ नहीं ले जाएंगे, लेकिन सरदार, जब महाराज खाली हाथ लौटेंगे तो पता चलेगा तो हमारी गर्दन कटवा देगा। महाराज की तलवार को बार अपनी गर्दन पर चयन करूंगा। तुम सब लोगों को मुक्त कर दो। और कोई प्रतिशोध नहीं, बिना किसी सभी लोगों को छोड़ दिया गया। खाली हाथ लौटते पर मृत्युंजय को देखते ही दुष्कर्मा क्रोध से उबल पड़े। यह मृत्युंजय तुम खाली हाथ लौटाए, वह भी एक भी आदमी पकड़ कर नहीं लाए। गरीब और बेगुनाह लोगों को पकड़कर मौत के मुंह में झोंक देना क्रूर और अन्याय है, और अब यह गुनाह नहीं कर सकता। लेकिन दुष्कर्मा संकेत पर दुरापद और सैनिकों ने उसे घेर लिया। नहीं, तुम बचकर नहीं जा सकते, लेकिन तुम मुझे नहीं रोक सकते। और कभी कुछ सैनिक मृत्युंजय पर टूट पड़ते, तभी उछाल भरी और घेरे को पार कर गया और सैनिक तेजी से उसके पीछे दौड़े, लेकिन फिर भी वह उनके हाथों से दूर निकल गया और फिर उछलता हुआ अपने घोड़े पर पहुंच गया। पलक झपकते ही घोड़ा दौड़ा दिया। कुछ देर में सैनिकों की दूर निकल गया। ओह, भाग गया। और बहुत दूर तक पीछा करने के बाद कई सैनिकों ने उसे रोक तो नहीं, लेकिन घायल जरूर कर दिया। ओह, घायल मृत्युंजय सैनिकों की आंखों से ओझल हो गया और सैनिकों हताश लौट आए। उसी शाम खेतों में और जाती पूर्णिमा को एक घोड़े पर लोगों भीड़ देखकर चौंकी। उसके पास आकर देखा, अरे यह तो वही सैनिक है जो सुबह मेरी लड़ाई हुई थी, लेकिन यह बेहोश पड़ा है। यह तो दुष्ट राजा के सैनिकों ने इसे मार डाला। हाँ, सांप को जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। और नहीं, इसे कोई नहीं मारेगा, यह घायल है, बेहोश है, और किसी एसआई को मारना बहादुरी नहीं। सभी लोगों का हाथ ऊपर को रुक गए। पूर्णिमा, तुम लोगों को मत रोको, हम इस शत्रु को जीवित नहीं छोड़ेंगे। अवश्य ही यह दुष्ट राजा के सैनिक हमारा शत्रु है, लेकिन इस समय मौत से संघर्ष कर रहा है। हमें इससे पहले इसे मौत के हाथों बचाना चाहिए।
और किसी का विरोध नहीं किया। सब लोगों ने की सहायता से पूर्णिमा मृत्युंजय को उठाकर गांव में ले आई। वैद्य ने चिकित्सा से सिर दी होश आ गया। भाइयों, मैंने इस दुष्ट राजा का साथ छोड़ दिया है। अब मैं उस दुष्ट राजा के सैनिकों से आपकी रक्षा करूंगा। नहीं, यह सब नहीं, यह सब सच नहीं है। तुम राजा के गुप्तचर हो, हमें धोखा दोगे, मरवा दोगे। सच कह रहा हूँ। मेरा विश्वास ना हो तो राजा ने मुझे क्या पुरस्कार दिया है? यह तुम्हारा कोई नाटक हो सकता है। क्या तुम यहाँ से चले जाओ और हमारा भाग्य पर छोड़ दो? हाँ हाँ, तुम चले जाओ। मृत्युंजय खड़ा हो गया, लोगों को वहाँ की ओर देखा, फिर उसकी आंखों में आशा की कोई झलक नजर नहीं आई। निराश होकर एक और चल दिया। ठहरो, रुक जाओ। तुम इसी गांव में रहोगे, लेकिन अपनी बात पर विश्वास दिलाना होगा। मैं तुम्हें जल्दी ही विश्वास दिला दूंगा। सच कह रहा हूँ। ठीक है, हम कुछ दिन प्रतीक्षा करेंगे, लेकिन तुम असफल रहे तो गांव छोड़कर जाना होगा। मृत्युंजय वहाँ उसी गांव में ठहरा, लेकिन अपनी बातों को प्रमाण देने के लिए मृत्युंजय अधिक दिन नहीं करनी पड़ी। शाम को ही बंदी बना लो सबको, कोई भागने ना पाए। और कुछ सैनिक आगे कुछ लोगों को पकड़ कर पाते मृत्युंजय ने आगे बढ़कर उन्हें रोका। रुक जाओ, मैं किसी को पकड़कर नहीं ले जाने दूंगा। अच्छा हुआ तुम भी यहीं मिल गए। तुम्हारी मौत की घाट उतारने के लिए कहीं और ना जाना पड़ा। और अगले पल सैनिक ने उसे घेर लिया और तभी अचानक पूर्णिमा वहाँ आ गई। अरे वाह, मृत्युंजय अकेला सैनिकों से लड़ रहा है। अगर इसकी सहायता न की तो यह सैनिक इन्हें मार डालेंगे। और एकाएक पूर्णिमा जोर से चीखी, गांव वालों, अब तुम अपने घरों से छिपकर क्यों बैठे हो? बाहर आओ, मृत्युंजय की सहायता करो। वह हम सबको अपने प्राणों की बाजी लगा रहा है। और पूर्णिमा की पुकार पर जादू कर दिया। सब लोग लाठी भाले लेकर सैनिकों पर टूट पड़े। एक भी बचकर न भागने पाए। लोगों ने अनेक सैनिकों को मार डाला, कुछ अपनी जान बचाकर भाग निकले। और गांव वाले मृत्युंजय को अपने हाथों में उठा लिया। मृत्युंजय की जय। मृत्युंजय ने गांव वाले नवयुवकों को शस्त्र चलाने की परीक्षण शुरू कर दिया। और कुछ ही दिनों में आसपास के गांव के सभी लोग उसके साथ मिलते चले गए। और उधर अपने गुप्तचरों से सूचना पर दुर्गंबा पर आक्रमण की बात सोच रहा था कि उधर मृत्युंजय कुछ दूसरे ही योजना में खोया था। साथियों, मैं जानता हूँ दुर्गमा लोगों को पकड़कर एक भयानक बाज के सौंप देता है, और वह बाज लोगों को कहाँ ले जाता है यह मालूम नहीं। क्यों न हम मिलकर उस बाज को मार डालें? हाँ हाँ, हम उस बाज को मार देंगे। लेकिन उस बाज को मारना इतना सरल नहीं है। वह अद्भुत बाज है, उसे मारा नहीं जा सकता। और फिर कुछ सोचकर मृत्युंजय ने कहा, उस बाज को अवश्य ही कोई आदमी संचालित करता है होगा। यदि हम उसका पता कर ले तो फिर बाज को काबू पाना मुश्किल काम ना होगा। लेकिन उसका पता कैसे चले? मैं जंगल के पास उस बाज की प्रतीक्षा करूंगा। वह बाज मुझे पकड़कर ले जाएगा। और तुम लोग बाज के पीछे पीछे करके वहां आ जाना, जहां उस व्यक्ति को मार देंगे। योजना के अनुसार अगले दिन मृत्युंजय जंगल के समीप पहुंचा और सभी लोग झाड़ियों में छिप गए। निश्चित समय पर बाज आया और मृत्युंजय को उठाकर ले गया। बाज मृत्युंजय को ले जा रहा है। हाँ, हमें उसके पीछे चलना चाहिए। और देखते ही देखते सभी लोग उसी दिशा में आगे बढ़ने लगे। और कुछ देर में बाघ उन लोगों को आंखों से ओंझल हो गया। अरे बाघ तो आंखों से ओंझल हो गया। ओह, अब क्या होगा? कहाँ ढूंढे? मृत्युंजय का पता नहीं। बाघ मृत्युंजय को कहाँ ले गया है?
और लोग इधर उधर ढूंढते हुए निराश होकर लौट आए। बाज मृत्युंजय को तांत्रिक की गुफा में ले आया। हाँ हाँ, मेरा बाज बलि के लिए शिकार ले आया। यह मेरा अंतिम बलि है। इसके बाद मेरे पास इतनी शक्ति होगी, मैं नागराज को भी मार दूंगा। उधर बाज मृत्युंजय को उठाकर ले गया और उधर दुष्कर्मा ने भी कंपुर पर आक्रमण कर दिया और पूर्णिमा रणचंडी बनकर सैनिकों पर टूट पड़ी और सैनिकों को मारती मारती पूर्णिमा दुष्कर्मा के पास पहुंची। दुष्कर्मा, अब तू मेरे दुष्कर्मों का अंत होने वाला है। और अपनी त्रापत उसे बढ़ गया। गांव के लोगों ने सैनिकों को कड़ा मुकाबला किया। पूर्णिमा भी बड़ा बहादुरी से लड़ी, लेकिन दुष्कर्मा की विशाल सेना पराजित करना संभव नहीं था। बहुत से लोग सेनापति पूर्णिमा को बंदी बना लिया। चलो महाराज, तुम्हारा फैसला करेंगे। आह नहीं, ओह इतनी खूबसूरत, इसे हम महल में तो होना चाहिए। और द्वारपाल, इसे मेरे महल में ले जाओ, इसका फैसला वहीं करेंगे। और द्रौपद ने पूर्णिमा को महल में पहुंचा दिया और महल में दुष्कर्मा ने पूर्णिमा से विवाह के लिए कहा तो उसने स्पष्ट मना कर दिया। इस पर दुष्कर्मा आग फूला हो गया। नादान लड़की, तू नहीं जानती विवाह इनकार कर देने से हम तुझे कितनी भयानक सज़ा देंगे। तुम कितनी भी भयानक सज़ा क्यों ना दो, तुमसे विवाह नहीं करूँगी। मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक इनकार करती हो। आज ही भयानक बाज का शिकार बना दूंगा। ओह, बाज का शिकार! इस पर भी पूर्णिमा ने उसे विवाह करना स्वीकार नहीं किया। क्रोध में पागल दुष्कर्मा ने तांत्रिक के पास गुफा में ले गया और वहाँ मृत्युंजय बंदी रूप में देखकर पूर्णिमा चौंकी। वो यह तो मृत्युंजय यहाँ पर! अरे पूर्णिमा को पकड़ लिया। इस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन यह इनकार कर रही है। आप इस लड़की को मेरा विवाह करा दें। यदि इनकार करे तो इसे बाज का शिकार बना दें। राजन, कल सुबह जब मेरी अंतिम बलि देनी है और बलि के बाद तुम्हारा इस लड़की से विवाह करवा दूंगा। उस दिन दुष्कर्मा पूर्णिमा के साथ ही लेकर नगर लौट गया और उस रात गुफा में कैद मृत्युंजय अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा था और नागलोक में राजा नीलमणि गुप्तचरों ने सूचना देकर परेशान कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस तांत्रिक नागनाथ को अंतिम बलि नहीं देने दूंगा। हम उसका सर्वनाश कर देंगे और इसी समय पृथ्वीलोक पर प्रस्थान करेंगे। और नागराजा नागमणि ने पृथ्वीलोक की ओर प्रस्थान किया और नागराजा नागमणि ने गुफा में पहुंचकर मृत्युंजय को तांत्रिक नागनाथ की सारी कहानी सुनाते हुए कहा, यह नागनाथ एक शस्त्र बलि देकर ऐसी शक्ति प्राप्त करना चाहता है जिसे अद्भुत मणि प्रभाव नष्ट कर सके और यह उसे मारकर नागलोक का राजा बनना। मुझे भी दुष्ट को अंतिम बलि पूरी नहीं करने दूंगा। युवक, मैं तुम्हें यह मणि ले लो। इस मणि की सहायता से तुम कोई भी रूप धारण कर सकते हो। मृत्युंजय ने उसकी बातों पर कुछ संदेह हुआ और उसने कहा, आप स्वयं इस मणि की सहायता से नागनाथ को क्यों नहीं मार देते? यही तो मेरी व्यवस्था है। मैं नागों का देवता वासुकी से वरदान के कारण मैं स्वयं अपने स्वार्थ के लिए किसी मणि का उपयोग नहीं कर सकता। तुम मानव हो, तुम इसका उपयोग कर सकते हो। मृत्युंजय ने कोई प्रश्न नहीं किया और फिर नागमणि
से वह अदृश्य मणि लेकर नाग नागराज नीलमणि से वह मणि लेकर मृत्युंजय ने कहा, हे नागों के अद्भुत मणि, मुझे नाग रूपी में परिवर्तन कर दो और बंधन मुक्त कर दे। और अगले ही पल वह नाग के रूप में परिवर्तन हो गया और कैद से मुक्त होकर मणि की सहायता से मृत्युंजय अपने वास्तविक रूप में हासिल किया। अब जल्दी तुम जाकर उसका अंत कर दो। और मृत्युंजय ने पास पहुंचा और वह उसे देखते ही वह बुरी तरह चौंका। ओ तुमको प्यार कैसे निकला है? मुझे देखकर हैरान ना हो नागनाथ, लेकिन अब तुम अधिक देर तक हैरान नहीं रहोगे। अच्छा, तुम मेरी वास्तविकता जान गई हो, लेकिन तुम मेरी शक्ति से परिचित नहीं हो। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने से पहले तुम अपने जीवन का अंतिम पल गिनना शुरू कर दो। कहते हुए मृत्युंजय ने उस पर झपटा और वह भयानक नाग में परिवर्तन हो गया। फुस फुस फुस। दोनों में भयंकर युद्ध चल रहा था, लेकिन कोई भी पराजित नहीं हो रहा था। तभी आई मेरी तलवार और मेरे ओह, तुम्हें विष से कोई नहीं बचा सकता। और लेकिन तभी नागनाथ को विषैली पुकार से मृत्युंजय को जला पाती उसने अद्भुत मणि से कहा, हे नागो देवता की वासुकी की अद्भुत मणि, मुझे त्रिमुखा नाग बना दो। मेरे शरीर में कलकुट का विष भर दो। और इतना कहते ही अगले ही पल त्रिमुखा नाग के रूप में परिवर्तन हो गया। ओह, त्रिमुखा नाग! लेकिन यह युग तो नाग त्रिमुखा नाग के रूप में कैसे परिवर्तन हो गया? यहाँ से भागकर अपने प्राण बचाने चाहिए। और वह भाग निकला, लेकिन अभी नागनाथ वह वहाँ से दूर भाग पाता। त्रिमुखा नाग बने मृत्युंजय ने अपनी पुकार से उसे जला दिया। आह, बचाओ! और नागनाथ मरते ही उसका जादुई बाज में नष्ट हो गया। और नागनाथ के मारकर मृत्युंजय सीधी दुष्कर्मा के महल में पहुंचा। दुष्ट तांत्रिक की कैद से कैसे निकला है? तांत्रिक को मारकर अपनी अंतिम बलि पूरी नहीं दे कर सका और मेरे हाथों मारा गया। अब तुम्हारी बारी है। तुम तांत्रिक को तभी मार सकते हो। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुमने ऐसा किया है होगा तो मेरे हाथों नहीं बच सकोगे। यह कहते हुए दुष्कर्मा ने मृत्युंजय का प्रहार कर दिया। लेकिन दोनों भयंकर में युद्ध छूट गया। कोई किसी को हार मानने वाला नहीं था और दुष्कर्मा ने बहुत ही सैनिकों को उसकी सहायता के लिए आ गई। पकड़ो, मारो मारो। और इतने सैनिकों को अकेले लड़ना संभव नहीं है। एक बार फिर मुझे त्रिमुखा नाग में परिवर्तन होना पड़ेगा। और फिर अगले ही पल मृत्युंजय ने अद्भुत मणि की सहायता से त्रिमुखा नाग के रूप में परिवर्तन होकर हटा दिया। बचाओ! ओह, दुष्कर्मा को जलाकर मार डाला। दुष्कर्मा जलकर मरते ही मृत्युंजय ने अपनी वास्तविकता रूप में परिवर्तन किया। और शत्रुमुख के लोगों को जब दुष्कर्मा की मृत्यु का पता चला तो खुशी की लहर दौड़ गई और मृत्युंजय को अपना राजा घोषित कर दिया गया। महाराज मृत्युंजय जय हो, हमारा राजा मृत्युंजय अमर रहे।